नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के जो टॉपिक में देखेंगे, आपके प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत भृत्य है, चौकीदार है, स्वीपर के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है, उसमें आता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि सिलेबस के अनुसार से हम लोग छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, संस्कृति है, कला है एवं पर्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो पर बने रहना। चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को पहले देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाना, आप क्लिक करके सीधे तौर पर वहाँ पर जा सकते हो। तो चलते यहाँ पर आपका होमवर्क है उसको देखते हैं कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा 21 मार्च रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर जनजातियों का सामान्य परिचय। थोड़ा सा यहाँ पर आप ब्रीफ को समझ लो कि जनजातियों का जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो कला है, संस्कृति, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा क्या है, जनजातियों का सामान्य परिचय को आप जरूर देख लेना। तो आप इसे याद भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो, अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो पहला क्या आता है, जनजाति संबंधी भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिया गया है वहाँ अनुच्छेद 342 में है। प्रश्न कई बार पूछे गए। देखो, मैं जो लाता हूँ ना क्वेश्चन आंसर, वहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन है और लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं, वही क्वेश्चन है। कोई अतिरिक्त इधर उधर की बात नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। अगर इसे जो है 342 के अंतर्गत जाके देखोगे ना, तो पूरा जो जाति रहते हैं ना, जाति व्यवस्था है, मतलब जनजाति वगैरह है, उस सभी चीज का यहाँ पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जनजाति अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थापित है। जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, रायपुर में है। जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। आप इसे नोट कर लो, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां मुख्य रूप से है। हालांकि उसके और अलग अलग उप भाग है, जैसे कि 161 उप समूह हैं जो कि छत्तीसगढ़ में है, अभी भी है वर्तमान में। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक जनजातियों का समूह रहते हैं। जनजातियों में सबसे बड़ा जो समूह है वहाँ गोंड का है। प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो गोंड रहेगा। ये छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत देश में अगर बात करें तो गोंड ही सबसे बड़ा समूह है। निर्याती म्यूजियम स्थापना 1972 में जगदलपुर में किया गया है। जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, रायपुर में है। अब देखे थे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कितनी है। अभी जैसे कि आपको बताया ना, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या 42 है और इनके उप कितने हैं, 161 हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जो जनजातियों की संख्या है वहाँ 7 है। एक तो है केंद्र सरकार की तरफ से 5 जो निर्धारित किया गया है, ठीक है, और राज्य सरकार की तरफ से 2 और निर्धारित किए गए हैं, यानी कि घोषित किया गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन से है, अबूझमाड़िया है, बैगा है, कमार है, बीरहोर है, पहाड़ी कोरबा। उसी तरीके से राज्य सरकार द्वारा जो घोषित है वो कौन कौन से हैं, भुंजिया है और पंडो है। तो इस तरीके से 7 ऐसे जनजाति हैं जो कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। आपको यहाँ से प्रश्न कई देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से कौन सा है, या कौन से जिले में निवास करते हैं, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अब चलते यहाँ पर कुछ और जो जानकारी है उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर ना ज़्यादा नहीं, 5 से 7 पॉइंट है, आप इसे याद कर लो। ये प्रश्न ना कहीं भी हो घुमा फिरा कर पूछेंगे तो इसका आंसर यही रहेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह की बात आता है तो फिर गोंडे रहेगा, और सबसे पिछड़ी जो जनजाति है वहाँ अबूझमाड़िया जो कि नारायणपुर जिले में रहती है। सबसे साक्षर जो जनजाति है वहाँ उरांव जनजाति है। कौन सी जनजाति है, उरांव जनजाति सबसे साक्षर जनजाति है। और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जो जनजाति की बात आता है तो फिर मुड़िया रहते हैं, मुड़िया या इसे ही मुरिया कहते हैं। आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है, हलबा है, और सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति है वहाँ भद्र है। आप इसे याद कर लेना, ठीक है।
अब चलते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में देखते हैं, जो कि क्या बोला गया है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जानते हैं? बताना है आपको। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सही जवाब आ जाएगा धूमकुरिया। धूमकुरिया के नाम से जानते हैं। और एक और है, जैसे कि मुरिया या मारिया जनजाति, जिसमें युवा गृह को कहा जाता है गोटुल। पहले घोटुल था, लेकिन अब जो है गोटुल हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि युवा गृह मतलब होता क्या है? ये ना जो कुंवारे युवक और युवतियों का एक मिलन का या सांस्कृतिक रूप से एक सभा रहता है, जहाँ पर वो लोग रहते हैं और अपनी मन इच्छा से वो लोग प्रेम करते हैं और अपने जो है वर है, कन्या, ये सभी वो लोग पसंद करते हैं, चुनते हैं। इसमें जो है महिलाओं का मुख्य है, पुरुष का मुख्य अलग से रहते हैं, देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तब जाके इन लोगों का ऐसा होता है। तो क्या है, सभी जनजातियों में अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है उरांव जनजाति, तो उरांव जनजाति का आता है धुमकुरिया, आएगा सही। दूसरा है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह है? तो विशिष्ट असुरक्षित मैंने बताया था 7 प्रकार से है। अगर फिर भी अगर पूछते हैं तो आपको 5 वाला याद रखना है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से है। यहाँ पर जो बोला गया है उसके आधार पर है अबूझमाड़िया, क्योंकि अबूझमाड़िया केंद्र सरकार के जो विशेष कृषि जनजाति है उसके अंतर्गत आता है। जैसे अबूझमाड़िया है, कमार है, बैगा है, पहाड़ी कोरबा है, बिरहोर, ये सभी क्या है, केंद्र सरकार की हैं, और पंडो और भुंजिया छत्तीसगढ़ सरकार की हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से जनजाति है जिसके पंचायत प्रमुख को मडुली कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कि जैसे कि सामान्य से हम जैसे कोई गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसे सरपंच कहते हैं, या गांव के प्रमुख है उसे मुखिया, या छत्तीसगढ़ी में उसे सियान, है ना, तो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि उनके पंचायत प्रमुख को मडुली कहते हैं। तो जो मडुली आता है वहाँ परजा जनजाति रहेगा। परजा जनजाति ऐसे हैं जिनके पंचायत प्रमुख को मडुली कहते हैं। बहुत सारा है अलग अलग, लेकिन आपको याद रखना है इसको। अगले है, छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? देखो यहाँ पर क्या है, गोदना गोदने, एक तो है गोदना गोदवाने वाली होती है, तो यहाँ पर बोला गया है गोदना गोदने वाली, तो इसका जो आंसर जाएगा देवार रहेगा। देवार जनजाति के लोग गोदना गोदते हैं, लेकिन ये पारंपरिक रूप से है। अब आजकल तो सभी लोग टैटू के जमाने आ गए हैं, कोई जो लाल कलर में है, कोई हरे कलर में आ रहा है, तो ये क्या है, अब सभी जाति के लोग ही अपना रहे इसको फैशन के तौर पर, बिजनेस के तौर पे। लेकिन अगर पारंपरिक रूप से गोदना गोदने वाली जनजाति देखा जाए तो देवार है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उस आधार पे। लेकिन इसके अतिरिक्त और है, कौन कौन से और है इसको भी देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली देवार है, ओझा है, वादी है, भाट है, आदि समुदाय की महिलाएं गोदना गोदने के कार्य में निपुण होती हैं। 5वां प्रश्न है, इस राज्य में निम्न में से किस विवाह में 2 परिवार आपस में वधु और वर का विनिमय करते हैं? जैसे कि होता क्या है, ये 2 परिवार हो गए, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको अपने बेटी दे देंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी को इनके भाई के लिए दे देते हैं। तो कुल मिलाकर एक दूसरे से अल्दा बल्दी का कार्य करते हैं। तो आपस में जो परिवार में वर वधु का विनिमय होता है, इसे कहा जाता है गुरावट विवाह, है ना। गुरावट विवाह इसका आंसर सही रहेगा। गुरावट विवाह जिसमें 2 परिवार के आपस में वर वधु का विनिमय करते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? काफी इंपॉर्टेंट है 5वीं अनुसूची। ये जो 5वीं अनुसूची है, मैंने शायद आपको जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था उसमें बताया था अनुसूचियों के बारे में। कितने अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। तो 5वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। शामिल कौन से नहीं, जैसे कि घर घोड़ा है, ललूंगा है, भानु प्रतापपुर, धमधा है। सही जवाब आ जाएगा 1 2 3 सही रहेगा। देखो कहने का मतलब ये है कि घर घोड़ा है, ललूंगा है, भानु प्रतापपुर, ये सभी क्या हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी तहसील है, लेकिन धमधा नहीं है, इसलिए इन तीनों को अलग रखा गया है, जो कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। अगले है, गेड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि गेड़ी नृत्य कौन सी जनजाति के माध्यम से किया जाता है। ये रहेगा मुरिया रहेगा, मुरिया जनजाति के माध्यम से किया जाता है। देख लेते हैं, घोटुल के मुरिया युवक लड़की
लकड़ी की गेड़ी पर अत्यंत तीव्र गति एवं नृत्य करते हैं, जिसे गेड़ी नृत्य या डिटोंग कहा जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष शामिल होते हैं। अगला है, बेवार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो बेवार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है बताना है। बैगा रहेगा, है ना, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है बेवार कृषि। और ये एक अलग तरीका से पद्धति है, बाकी तो वही है, खेत में जैसे कि अन्न है उसको डाल दो, फिर पानी पलता है, फिर उसमें जो है दवा खातू वगैरह सब डालो तो फिर उत्पादन होता है। बस ये जो है अपने क्षेत्रीय नाम है जो कि अलग अलग ढंग से कहते हैं। 9वां प्रश्न है, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? तो लमसेना विवाह आप सभी को पता होना चाहिए कि लमसेना विवाह क्या होता है। हम लोग सामान्य शब्दों में बोलते हैं ना कि जो दूल्हा रहते हैं वहीं पर जाकर, यानी कि अपने ससुराल में जाकर अपनी सास ससुर का सेवा करते हैं, उसे लमसेना कहते हैं। तो ये जो रहेगा वहाँ गोंड जनजाति के माध्यम से रहता है, यानी कि गोंड जनजाति के लोग ऐसा करते हैं। पहले करता था लेकिन अब जो है सब शिक्षित हो रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ बंद भी हो रहा है। अगला है 10वां नंबर का प्रश्न है कि बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन हैं? बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन हैं? ये रहेगा बूढ़ा देव रहेगा, ठीक है, बूढ़ा देव रहता है। अब बूढ़ा देव किसे कहा जाता है? शिव जी को ही कहा जाता है। जैसे कि शिवलिंग रहता है ना, उसी को कहा जाता है। जैसे कि मैं कई लोगों को जानता हूँ, तो वो लोगों के मंदिर है, जब जाके देखा तो वहाँ पर शिव जी रहता है। तो ये क्या है, अपने अपने तरीका। हम लोग सामान्य से शिव जी बोलते हैं, वो लोग उसी को बूढ़ा देव कहते हैं। जैसे कि कल के डेट में दीपावली था तो गौरी गौरे निकले हैं, तो यही जो जनजाति है, बैगा जनजाति है, गोंड है, ध्रुव है, ये सभी क्या है, उनका पूजा अर्चना करते हैं, गौरा गौरी का। अगला है, विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। क्या बोला गया है? विवाह का एक ऐसा प्रकार बताना है जो कि जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं, तो ये रहेगा अंतः विवाह रहेगा। यानी कि अंतः विवाह के एक ही जाति के अंतर्गत बनाते हैं। जैसे कि कोई साहू है तो साहू के अंतर्गत ही बनाया जाएगा शादी, उनका शादी। और ये इसमें जो है गोत्र अलग रहता है लेकिन जात एक ही रहता है। तो ये क्या है, पुरानी मान्यता है, ये लोग करते हैं। तो अंतर्विवाह विवाह का एक प्रकार है जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं। अगले है, नगेसे जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो छत्तीसगढ़ में एक जनजाति है नगेसे जनजाति। ये कौन से क्षेत्र में निवास करती है? सही जो बजेगा सरगुजा रहेगा। रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में यह निवास करती हैं और ये स्वयं को किसान कहते हैं तथा इनकी जो बोली है वहाँ सदरी बोली बोलते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सदरी बोली कौन से जनजाति के लोग बोलते हैं? तो नगेसा जनजाति, जो कि स्वयं को किसान कहते हैं, और ये सभी रायगढ़ और सरगुजा के अंतर्गत निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? खम्ब स्वांग जो कि कोरकू जनजाति के माध्यम से किया जाता है। कोरकू जनजाति का प्रश्न आता है कि इनका कार्य क्या है? भूमि खोदने का कार्य है पारंपरिक रूप से। अगला है, निम्न पेय पदार्थों में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? तो निम्न पेय पदार्थों में से कौन सा जो जनजाति पेय पदार्थ नहीं बताना है आपको? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ ढेड़सा रहेगा, ठीक है, ढेड़सा नहीं है। बाकी जैसे कोसमा है, हड़िया है, ताड़ी है, ये सभी जनजाति पेय पदार्थ हैं और इसे पीने से थोड़ा सा नशीलापन आता है, ठीक है, हल्का सा सर घूमने लगता है। जो लोग कभी नहीं करते नशा, उन लोगों पर जल्दी प्रभाव करते हैं। लेकिन ये क्या है, जनजातियों का शराब है, या ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इन लोगों का आर्थिक जो जरिया रहता है कमाने का, इनका भी साधन रहता है। लेकिन ढेड़सा इसमें शामिल नहीं, ढेड़सा कुछ अलग चीज़ है। ढेड़सा दरअसल एक पर्व है, त्यौहार है ये, ठीक है। अगले है, गीतियोना किस जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही प्रश्न बताया था, एक तो है धुमकुरिया है और एक है और बताया था गोटुल है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, गीतियोना। तो गीतियोना कौन से जनजाति समूह के युवा गृह बताना है? ये रहेगा बिरहोर, बिरहोर जनजाति के हैं। और बिरहोर जनजाति का मुख्य निवास अगर देखा जाए तो फिर रायगढ़ और जसपुर के आसपास में निवास करते हैं। अगले है, छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पुनर्विवाह मतलब क्या होता है? मान लो जाए लड़की है, उनका शादी हुआ, कुछ समय के बाद तलाक हो गया, या उसके पति जो है स्वर्गवास हो गया, या कोई भी एक ऐसा वजह रहता है जिससे वहाँ पुनः घर बैठ जाते हैं। उसी तरीके से पुरुष कहते हैं। अब दोनों के बीच जो संबंध बनेगा न्याय रूप से तो कैसे रहता है? उसका शादी थोड़ी होगा, तेल हल्दी थोड़ी चढ़ता है, नहीं चढ़ता। तो वो चूड़ी पहनाने का कार्य है, यानी कि उसी को कहते हैं चूड़ी पहरई। इसका आंसर आ जाएगा पहला रहेगा, जिसमें 2-4 लोग हैं, 15-20 लोग जाकर महाराज के संत कथा वथा पढ़ के वो लोग ला लेते हैं। तो यही क्या है, चूड़ी पहिरई है। अगला है,
ददरिया क्या है? आपको बताना है कि ददरिया क्या है। ये एक प्रेम लोक गाथा है कि गाथा गायन है, या प्रेम गीत है, या लोक गाथा गायन है। सही जवाब आ जाएगा ददरिया जो है प्रेम गीत है, प्रेम का गीत है। और ये जो है इसे लोकगीतों का राजा भी कहते हैं, इसे प्रेम गीत भी कहते हैं, या इसे प्रणय गीत भी कहते हैं। अगला है, निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? तो बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है वह कौन सा रहेगा? रहस। रहस इसका आंसर सही रहेगा, क्योंकि देखो गेड़ी है, भरतनाट्य है, माओपाट है, ये सभी क्या हैं? सॉरी, भरतनाट्य नहीं, भद्रनाट्य है। तो ये सभी क्या है? जनजातियों से संबंधित है। उसके बाद रहस क्या है? ये छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य है। ये जो है छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है, और रहस है वहाँ रासलीला पर आधारित रहता है। अगला है, बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बताना है आपको बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? सही जवाब आ जाएगा फाग रहेगा। फाग। फाग मतलब कौन सा है? फागुन के महीने। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो फिर ये होता है मार्च के महीने में होता है। अगला है, निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए इस राज्य का रायगढ़ घराना जाना जाता है? तो रायगढ़ घराना मतलब होता क्या है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जयपुर का घराना है, रायगढ़ घराना है, या जसपुर सॉरी ग्वालियर घराना है। ये क्या है? अलग अलग घराना, जैसे कथक नृत्य है, वीणा बजाना है, या इसमें नृत्य रहता है, तो ये सभी क्या है? अलग अलग घराना से हैं। उसी तरीक़ा से छत्तीसगढ़ में भी एक आता है रायगढ़ घराना, तो ये होता है कथक से होता है। कथक में अगर देखा जाए तो फिर रायगढ़ घराना के अंतर्गत राजा चक्रधर इसके प्रमुख कलाकार थे, मुख्य रूप से कलाकार थे। अगला है, माड़िया जनजाति द्वारा उनके यात्रा पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो उनके जो यात्रा पर्व होते हैं उसमें कौन सा लोक नृत्य किए जाते हैं? तो गौर रहेगा। माड़िया जनजाति में गौर नृत्य किए जाते हैं। देखे थे यहाँ पर बस्तर क्षेत्र में रहने वाली दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। यह मूलतः एक शिकार नृत्य है जिसे गौर के शिकार को बताया जाता है। अगला है, हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं? बताना है, हुल्की पाठक किस संभाग में गाते हैं? इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ बस्तर में रहेगा। देखते हैं, हुल्की पाठक गायन बस्तर क्षेत्र की मुड़िया जनजाति में प्रचलित हैं। मुड़िया जनजाति के युवा गृह में इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला है, गौरा गीत कब गाया जाता है? तो गौरा गीत कब गाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। गौरा गीत जो कि अभी हाल ही में गया है, मुश्किल 24 घंटे भी नहीं हुआ है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ चौथा नंबर रहेगा। दीपावली के समय गाया जाने वाला पर्व है गौरा गौरी गीत। अगला है, दोस्तों इसको कभी कभी ऐसे ढंग के पूछते हैं कि गौरा गीत जो है कब गाया जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में दीपावली है, लक्ष्मी पूजा उसी दिन करते हैं। तो ये जो दीपावली पर्व है वहाँ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को किया जाता है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि गौरा गौरी के जो पर्व है कब किया जाता है? तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को किया जाता है। अगला है, 1978 में राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? यानी कि 1978 से किया जा रहा है ये, तो ये रहेगा बिलासपुर रहेगा। ठीक है, बिलासपुर से मतलब बिलासपुर में करते हैं। 1978 में प्रारंभ किया गया था। अभी वर्तमान में सिर्फ कोरोना काल के वजह से बीच में रोका गया था एक या 2 वर्ष, उसके बाद जो है लगातार हैं। तो 1978 में कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी पर बिलासपुर शहर में राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। इसे गहिरा नाच के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, 1936 में वायसराय ने रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह को किस उपाधि से विभूषित किया था? या कभी कभी जो है 1936 की जगह 1939 भी दिया रहता है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा संगीत सम्राट रहेगा। यानी कि जो उस समय के वायसराय थे, इन्होंने राजा चक्रधर जो कि रायगढ़ घराना से हैं, कथक नृत्य करते हैं, तो इसे संगीत सम्राट के नाम से उपाधि दिया था। अगला है, इस राज्य में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाने वाला त्यौहार कौन सा है? बताओ। अब इसका आंसर बताना है आपको। भाद्र पक्ष है यानी कि भादो के महीने में। अब ये छत्तीसगढ़ी या अपने जो हिंदी पंचांग है ना, थोड़ा सा मुश्किल जाता है समझने में, क्योंकि जैसे कि चैत का महीना प्रारंभ होता है, तो ये मार्च के महीने से प्रारंभ होता है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ कौन सा रहेगा? तीजा रहेगा। ठीक है, तीजा आंसर सही रहेगा।
जो कि भादों के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया पड़ता है उसमें किया जाता है। अगला है बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं बस्तर माटी तिहार? ये रहेगा चैत्र के महीने में, ठीक है, चैत्र जो कि हिंदी पंचांग का प्रारंभ महीना है। अगला है बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है। तो बस्तर के दशहरा उत्सव की जो समाप्ति होती है वहाँ मुड़िया दरबार से होता है, यानी कि वहाँ पर बहुत बड़ा दरबार लगता है। अभी हाल ही में इनका समापन किया गया है। इस बार का जो दशहरा है वहाँ 107 दिन का चला है। अगला है 29वां नंबर का कि जाजल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जांजगीर चांपा रहेगा, क्योंकि देखो जांजगीर जो चांपा है या जांजगीर साहरेवा जाजल देव प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है? श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जैसे कि शास्त्रीय गायन है कि लोक गायन है या शास्त्रीय नृत्य है या लोक नृत्य है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।